दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक हमारे भाई ने कई दिन पहले एक कमेंट्स किया था कि भाई जी, यदि हमारा कोई दुश्मन या तांत्रिक हम पर बार बार बुलाकी मसान की चौकी भेजता है या हम पर बार बार बुलाकी भेजता है तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि बुलाकी मसान हमारा अहित ना करे और ना ही हमारे घर परिवार में अत्यधिक उत्पात करे। दोस्तों, यदि आपके भी घर में बाबा बुलाकी की चौकी यदि किसी वैरी दुश्मन ने लगा दी है या भेज दी है तो यह वीडियो आप ध्यान से सुन लेना और इतनी गंभीरता से सुनना जिससे कि प्रत्येक डाउट आपके क्लियर होते चले जाएं और आपको बाबा वीर बुलाकी से सुरक्षा प्राप्त हो। दोस्तों, बुलाकी मसान उस ऊर्जा का नाम है जिसका कि कोई आकार नहीं है, जिसका कि कोई प्रकार नहीं है, ना ही इसकी ताकत की कोई था है। यह गंदी से गंदी जगह में जाने में सक्षम है और अच्छी से अच्छी जगह में भी जा सकता है। यह रूप परिवर्तन करने में भी माहिर देव है। यह मसान के रूप में भी पूजता है और वीर के रूप में भी पूजा जाता है। यह ऐसा वीर है जिसका कि संबंध मरगट से है, या यूं कह लो कि इस देवता के पास सारी शक्तियां शमशान की हैं। यह समस्त मरघट का अगुवाई करने वाला देव है। दूसरा, शनि देव का अंश अवतार है, इसलिए अति क्रोधी, न्यायप्रिय व सबको परास्त करने वाला देव है। और जैसे शनि देव साढ़े साथी में कष्ट देते हैं, उसी तरह यह जिस घर पर बैठा दिया जाए या लगा दिया जाए उसको शनि की तरह ही कष्ट देता है। इसलिए सर्वप्रथम तो आप किसी शनि मंदिर में जाना चालू कर दीजिए यदि आप बुलाकी से सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो। शनि के चालीसा का पाठ, आरती का स्तवन कीजिए एवं अपने घर से तेल उसार कर ले जाइए और तेल चढ़ाते वक्त बोलिए कि आप अपनी कुदृष्टि को हटा करके हमारे घर पर कृपा दृष्टि कीजिए। दोस्तों, ये उपाय आप हर शनिवार करिए। दूसरा, बाबा बुलाकी के पास शमशान की विद्या है तथा वो मसान रूप में है, इसलिए आप भगवान भैरव के मंदिर में भोग प्रसाद दीप बाती चालू कर दीजिए, क्योंकि मसानों के राजा भगवान भैरव होते हैं। और भगवान भैरव से बोलिए कि हे भगवान भैरव, जिस तरह आप माता काली की रक्षा एक वीर व पुत्र के भांति करते हो, वैसे ही मेरी घर की रक्षा आप इन मसानों से कीजिए। आपको माता महाकाली की सौगंध है। इसके बाद आप माता महाकाली का कोई मंदिर देख लीजिए और उनको एक नींबू की माला, एक पान मीठे वाला, 2 पेड़े तथा माता को 16 श्रृंगार ले जाइए और शनिवार के दिन अर्पण कीजिए और माता से निवेदन कीजिए कि हे माता महाकाली, तुम मुझे व मेरे घर को रक्षा प्रदान कीजिए। हे महारानी, मैं आपकी शरण में हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे शरण में जो आ जाता है उनकी तुम स्वयं रक्षा करते हो। हे महारानी, जिस तरह तुमने भगवान श्री हरि कृष्ण की बहन बनकर के हमेशा रक्षा की थी, वैसे ही माँ मेरे घर परिवार की भी आप रक्षा करो और मेरे हर प्रकार के भय का नाश करो। तीसरा है दोस्तों कि कभी कभी तांत्रिक बुलाकी का गठजोड़ ऐसी शक्तियों से करता है जिनका कि संबंध शमशान से न होकर के चौगान से होता है, अर्थात चौराहे से कुछ चीजों को लगा करके आपके घर में भेजता है। ऐसी स्थिति में माता काली बुलाकी को नियंत्रित नहीं करती हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें चौराहे की रानी चौगानन को भोग दे करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए तथा चौगानन की रानी माता शीतला को भोग प्रसाद दे करके आना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि हे माँ, मेरे घर पर जो नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, घुसी हुई है, वह आपकी मर्जी के अनुसार ही बैठी हुई है, वरना दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो बिना आपकी मर्जी के किसी के घर में कोई नकारात्मक शक्ति को घुसा दे। माँ, जिस तरह तुमने मेरे घर में बीमारी घुसवाई है, ठीक वैसे ही उस शक्ति को आप बाहर निकालो। हे माँ, मैं आपको भगवान कृष्ण की आन देता हूँ। दोस्तों, माता शीतला चौराहे वाली भगवान कृष्ण के अन्य भक्त हैं। यदि इनको भगवान कृष्ण की आन दी जाए तो ये उस भक्त की हर बात मानते हैं और चौराहे की रानी होने का वरदान भी भगवान श्री कृष्ण ने ही इन्हें दिया था। पांचवा है दोस्तों भगवान भोलेनाथ, जो कि तंत्र के अधिष्ठात्री देव कहे जाते हैं। तंत्र में जो भी कुछ है सब इन्हीं की देन है तथा किसी भी शक्ति को कैसे नियंत्रित करना है सब इनसे जाना जा सकता है, सब इनसे समझा जा सकता है।
क्योंकि ये सृष्टि के नियंता हैं, ये सृष्टि को नियंत्रण करने वाले देव हैं। ये प्रत्येक शक्ति, जीव जंतु, तंत्र मंत्र आदि अंत सरल कठिन, देव धनुष राक्षस मनुष्य भूत प्रेत सब कुछ के नियंता है। इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका आरंभ इनसे ना हुआ हो और अंत में जाकर के इन्हीं में विलय ना हुआ हो, और जिनको कोई रक्षा ना दे सका हो उनकी रक्षा इन्होंने ना की हो। चाहे वो फिर राक्षस हो, मनुष्य हो, मानव हो, दानव हो, सर्प हो, पशु हो, गंधर्व हो, मुनि हो, कोई भी हो दोस्तों, यदि इनकी शरण में आ गया तो वो इनकी रक्षा जरूर पाता है। अब दोस्तों, जो सबको सुरक्षा दे सकता है, क्या वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता? अरे आप उनसे मांग कर तो देखिए, अरे आप उन पर जल का एक लोटा चढ़ाकर तो देखिए, आप उन तक पहुंचिए तो सही, आप उनसे बोलिए तो सही कि हे महादेव, मेरे घर के कुलदेवी कुलदेवता और पितरों को आप सुरक्षा कीजिए, आप मेरे घर के आहुति प्रेत की रक्षा कीजिए और उनकी आत्मा को शीतलता प्रदान कीजिए। आप उनसे बोलिए तो सही कि आप अपने गणाध्यक्ष श्री नंदी से कहें कि वो समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मेरे घर की रक्षा करे। आप भगवान गणेश से बोलिए तो सही कि वो आपके घर के पितरों को शांति प्रदान करें और उन्हें बुद्धि प्रदान करें। आप माता पार्वती से कहिए तो सही कि हे जगत जननी, जिस तरह तुमने पुत्र गणेश का शीश कटने पर तांडव मचा दिया था, जिस तरह तुमने काली बनकर के सिम्ह निसिम्ह व चन्न मुंड का वध करके पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया था और किसी पर भी नहीं रुकी, तब भगवान भोलेनाथ ने आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया, तब जाकर के आप रुकी। उसी प्रकार हे जगत जननी, अपने हट से माँ भगवान भोलेनाथ को आप मनाइए और उनसे कहिए कि वो मेरे घर से हर प्रकार की प्रेत शक्ति को समन करें, अंत करें, दूर करें। दोस्तों, आप नियमित करें, रोज करें और इन वचनों के साथ करें। मेरा दावा है, कोई कितना भी बुला के व कैसी भी नकारात्मक शक्ति छोड़ दे, कभी भी तुम्हारा अहित नहीं होगा। वरना आप कर भी क्या सकते हो, क्योंकि दुष्ट दुष्टता को छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। लेकिन हमें हमारी सुरक्षा करना आना चाहिए। वहीं दोस्तों, बुलाकी को किस शक्ति के साथ आपके घर पर चलाया गया है, जानने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये सत्य है कि कभी भी बुलाकी को अकेले नहीं चलाया जाता। उसको लाने व ले जाने के लिए किसी देव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो एक बच्चा है, वो आपके घर पर बिठाया जाता है किसी देव शक्ति द्वारा। वहीं बुलाकी मसान के और भी क्या रहस्य हैं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना, तथा कमेंट्स में तुम्हें मुझसे क्या सहायता चाहिए वो जरूर व्यक्त करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।